नमस्कार, मेरा नाम करमपाल। इंग्लैंड की राजनीति में अवैध प्रवासियों का मुद्दा गर्म हो गया है और वहाँ की राजनीति में ये मुद्दा पूरा तूल पकड़ चुका है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का असर अब इंग्लैंड में भी दिखाई देने लगा है। पिछले फरवरी में इंग्लैंड में होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर छापे मारकर अवैध प्रवासियों को पकड़ा था और उनके देश वापस भेजा था। भारत में भी बहुत सारे लोग अमृतसर एयरपोर्ट पर वापस आए थे, वहाँ से पूरा जहाज भर के आया था और वो डिपोर्टेशन का काम लगातार चल रहा है और 5200 से ज़्यादा लोग अभी तक डिपोर्ट किए जा रहे हैं। और वहाँ ये क्यों मुद्दा गर्म हुआ है, इसका कारण ये है कि वहाँ की जो जेलें हैं, उन जेलों में जो विदेशी कैदी हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपकी इंग्लैंड की, वेल्स की, लंदन और वेल्स की जो जेल हैं वो सारी कैदियों से 100% फुल हो चुकी हैं और वहाँ उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। वो पॉलिसी का नाम है डिपोर्ट नाउ अपील लेटर। यानी कि आप किसी भी मामले में अपराधी हैं, पकड़े जाते हैं तो तुरंत आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट नाउ अभी। लेकिन आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे, अपील लेटर, ये एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत पहले 8 देशों के लोग आते थे, यानी उन 8 देशों के लोग इस तरह दोषी पकड़े जाते थे, तुरंत उनके देश वापस भेज दिया जाता था। अब उस पॉलिसी को और विस्तार देते हुए उसमें 15 नए देश शामिल कर दिए और उनमें भारत भी शामिल हो गया है, मंगोलिया भी, मलेशिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, ये भी शामिल हो गए हैं। और वहाँ पर जो 15 नए देश शामिल हुए हैं, इनके 774 कैदी वहाँ की जेलों में हैं और उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा उन कैदियों में भारत का है। यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा कैदी हैं इन 15 देशों में, वो इंग्लैंड की जेलों में बंद हैं। तो उनको बाहर निकालने की कवायद चल पड़ी है, क्योंकि जेल में बंद हर एक कैदी पर एक साल में 54,000 पाउंड का खर्च आ रहा है। तो वहाँ की सरकार कह रही है कि आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है, उस टैक्स पे को हम इन कैदियों पर क्यों खर्च करें, इनको इनके देश वापस भेजे जाएंगे। और वहाँ क्यों यह मुद्दा गर्म है, इसका एक कारण ये भी है कि इंग्लैंड में अवैध घुसपैठ बहुत तेजी से जारी है। जैसे अमेरिका में मैक्सिको के जरिए डंकी से एंट्री करते हैं लोग, इसी तरह से इंग्लैंड में जो फ्रांस से इंग्लिश चैनल है उसको पार करके इंग्लैंड में एंट्री होती है। हालांकि कीर स्टारमर ने यह कहा है, जो बच्चे इंग्लैंड में स्टडी वीज़ा पर आएंगे, 1 नंबर में आएंगे, लीगल वीज़ा लेकर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, तो उनका हम वेलकम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, स्टडी वीज़ा खूब जम कर देंगे। यानी इंग्लैंड में स्टडी वीज़ा तो आपको मिलेगा, लेकिन आप इलीगल एंट्री को अब इंग्लैंड सहन नहीं करेगा और सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बहुत बड़ी संख्या में अब इंग्लैंड में बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बिल्कुल स्टडी वीज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया है ट्रंप ने। इस बार जो जून जुलाई का जो सेमेस्टर था, इनटेक था, उसके लिए उसने किसी बच्चे के इंटरव्यू की डेट नहीं दी, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और लाखों की संख्या में जो बच्चे थे वो अमेरिका जाने से वंचित हो गए और वो सारे बच्चे अब इंग्लैंड में जा रहे हैं। तो इंग्लैंड जाना, आप पढ़ाई के जाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है और आपका एम्बेसी में इंटरव्यू भी नहीं होता, सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है और ईजिली तरीके से आप इंग्लैंड में जा सकते हैं। लेकिन बात हम मुद्दे पर आते हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है इस तरह से इंग्लैंड में एंट्री करवाने वालों का, और वो गिरोह अल्बानिया के लोगों का है। उसके लोग इंग्लैंड में भी रहते हैं और फ्रांस में भी रहते हैं। वो फ्रांस में वहाँ नाव हैं जो हवा भरी होती है और उन नाव पर लोगों को बैठाते हैं और नाव के जरिए इंग्लिश चैनल पार करके और इंग्लैंड में उनको छोड़ देते हैं। एक तो जरिया ये है। दूसरा जरिया अब वहाँ के लोगों ने ये पकड़ लिया है, क्योंकि वो बहुत सारी नाव कई बार इंग्लिश चैनल में वहाँ पलट जाती हैं, बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, बहुत खतरनाक है वो। तो एक गिरोह अल्बानिया का उसने एक काम पकड़ा कि अब फ्रांस में एक कैले बंदरगाह है और उस कैले बंदरगाह से भी मानव तस्करी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्या होता है कि वहाँ कैले बंदरगाह पर बहुत बिजी है वो बंदरगाह और वहाँ से बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। तो इसके चलते वहाँ जो तस्कर हैं, वो तस्कर जो कार हैं, कार की डिग्गी में जो अवैध प्रवासी हैं जिनको इंग्लैंड में जाना होता है, वो कार की डिग्गी में छिपा लेते हैं और वहाँ हर एक कार की चेकिंग होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ से जैसे कार की डिग्गी में बिठा लिए और कैले बंदरगाह से वो आगे निकल गए। आगे जाकर बंदरगाह से आगे
निकलते ही फिर वो क्या करते हैं, उसको कार से निकालकर और ट्रक में छिपा देते हैं। ट्रक का तिरपाल काटते हैं वो गिरोह के लोग और उसको आदमी को उस ट्रक में एंट्री करवा देते हैं, ट्रक में छिपा दिया। और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड में जो डोवर पोर्ट है, डोवर पोर्ट है वो फ्रांस के बिल्कुल नज़दीक है। फ्रांस के जो कैप ग्रिसनेज है, कैप ग्रिसनेज है उसके नज़दीक है डोवर पोर्ट। तो डोवर पोर्ट पर जाने के बाद फिर वो ट्रक से उसको निकाल लेते हैं। जिस आदमी ने पहले उसको बिठाया होता है वो ट्रक में बिठाते हैं जब कार से निकाल कर, तो ट्रक का नंबर ले लेते हैं, फ़ोन उसका फ़ोटो भी, इस ट्रक में हमने आदमी बिठाया है। और फिर वो उसको अपने वहाँ जो डोवर पोर्ट से आगे उस गिरोह का आदमी उसको भेज देते हैं। तो जैसे वो ट्रक वहाँ पहुँचता है तो उस गिरोह के आदमी उस ट्रक से अपने बंदे को निकाल लेते हैं और फिर उससे एक बंदे की एवज में 3 से 4 लाख रुपए उनसे लेते हैं। यानी कि इंग्लैंड में एंट्री के 3 से 4 लाख रुपए ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका चल रहा है, एक तो इंग्लिश चैनल पार करके, और दूसरा फिर क्या है आपका कैले बंदरगाह से ट्रक में, कार से फिर आगे ट्रक में, ट्रक से जब डोवर पोर्ट इंग्लैंड में एंट्री होने के बाद और फिर वहां से उसको बाहर निकाल के और इंग्लैंड में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके से वहां जो लोग हैं इंग्लैंड में घुसपैठ कर रहे हैं। और अभी जो ईरान में और अफगानिस्तान में जब से तालिबान की आई है और सूडान में, उधर आसपास के बहुत सारे देशों के लोग हैं जहां अशांति का माहौल है, शांति नहीं है, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहां के लोग इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड में घुसपैठ कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां की राजनीति गर्मा गई है। अभी पिछले दिनों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो आए थे इंग्लैंड में, और ये जब से इंग्लैंड है और यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ उसके बाद ये किसी भी यूरोपीय नेता का पहला दौरा था इंग्लैंड का। तो उस समय कीर स्टारमर का पूरा फोकस इसी बात पे रहा कि जो लोग फ्रांस से और इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड में आते हैं उसका समझौता उन्होंने किया कि उन लोगों की एंट्री रोक दी जाए। तो उस पर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देश सहमत हो गए हैं। अब वो दोनों देश इस पर काम करेंगे और अवैध जो घुसपैठ हो रही है इंग्लिश चैनल पार करके उसको रोकेंगे। साथ में जो कैले बंदरगाह से जो अवैध तरीके से आ रही है उसको भी रोकने पर दोनों टीमें काम करेंगी, दोनों देश काम करेंगे। और इंग्लैंड इस मामले में इतना सख्त है, वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 50 लाख पाउंड इमिग्रेशन पर खर्च करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेशन की टीमें हैं उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें कर्मचारियों की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंग्लैंड में छापेमारी हो सके। और यूरोप और फ्रांस का बॉर्डर है उस पर वहाँ उन टीमों के कर्मचारियों की तैनाती की जा सके, और जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोग एक्टिव हैं वहाँ पर उन लोगों को पकड़ा जा सके। यानी कि 50 लाख पाउंड अभी इंग्लैंड इस पर खर्च करेगा। तो वो सारा मामला इसलिए है कि वहाँ एक तो किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि विदेशियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके चलते आम लोगों को, वहाँ के लोकल लोग हैं या दूसरे देशों से आकर वहाँ जो PR हैं, ग्रीन कार्ड हैं, उनको उस किराए पे रहते हैं, किराए बढ़ गए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, और उसके चलते वहाँ कानून व्यवस्था भी लगातार बिगड़ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और वहाँ जो एक आंकड़ा सामने आया है, वहाँ की जेलों में जो लोग बंद हैं और यौन अपराधों में जो शामिल लोग हैं उसमें टोटल जितने लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी हैं, यानी अफ़गान से, ईरान से या दूसरे देशों से आए जो लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा यौन अपराधों में शामिल हैं। और ब्रिटिश के भी लोग यौन अपराधों में शामिल, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रिटिश वालों से 20 गुना ज़्यादा मतलब विदेशी शामिल हैं। तो इसके चलते वहाँ के जो नेता हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है या लेबर पार्टी है या अब रिफॉर्म यूके के नेता हैं नागेल फराज, उन्होंने खुलकर ये कह दिया कि अब हम किसी भी तरीके से इन लोगों को नहीं ढोएंगे। और फराज ने तो ये कह दिया कि हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हम दुनिया भर के पापों को इंग्लैंड नहीं ढो सकता, हम लोग पाप दूसरे करें और उसको सहन इंग्लैंड करे, अब ऐसा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, हम बिल्कुल किसी सूरत में इनको सहन नहीं कर सकते। और उन्होंने तो ये कहा कि जो यूरोपीय यूनियन से जो समझौता संधि कर रखी है उसको भी तोड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये असंभव नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड की पॉलिसी रही है वो ह्यूमैनिटी को लेकर रही है, वो यानी कि इंसान के प्रति वो संवेदनशील रहे हैं। ये यानी अफगानिस्तान में, ईरान में, सूडान में जो पीड़ित लोग हैं वो शरण देने के लिए भी इन लोगों को शरण दी जाए, यानी कि वो इंसानियत की कदर वहाँ वो लोग करते हैं। लेकिन अब जब संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और चीज़ें हद से बाहर होती जा रही हैं तो अब ऐसे में वहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लोग इंग्लैंड में हैं, इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग इंग्लैंड में हैं, अफ़गानिस्तान से, सूडान से और युगांडा से, रवांडा से, आपके इन सारे देशों से जो लोग हैं वो इंग्लैंड में एंट्री कर चुके हैं। और वो ज़्यादातर लोग या तो वही फ्रांस से जो अल्बानिया ग्रुप है कार और ट्रकों के जरिए आते हैं, या फिर वो इंग्लिश चैनल पार करके आते हैं। अब इन सारे लोगों पर वो इंग्लैंड रोक लगाने जा रहा है और 6 लाख लोगों को बाहर करने की जो बात कही है नागेल फराज ने, जो रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता हैं, तो उसके बाद तो वहाँ की सियासत गर्म हो गई है। और जैसे ही वो इस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं तो वो उनकी पार्टी जो राय सर्वे आते हैं उनमें नंबर 1 पर पहुंच गई, यानी सबसे आगे पहुंच गई है। तो इसी के बाद फिर वो जो फराज साहब हैं वो इसी मुद्दे को लेकर और वो अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु उन्होंने इस मुद्दे को बना दिया है। यानी अब वो पूरा का पूरा, जैसे ट्रंप ने मागा प्लान दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और पूरा उन्होंने कहा था कि विदेशियों को बाहर निकालेंगे और सभी सोर्स पर पहला अधिकार अमेरिका का होना चाहिए। तो यही बात अब फराज ने पकड़ ली है और इस बात का वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो समर्थन भी कर रहे हैं। इसी कारण सर्वेक्षण में अब रिफॉर्म यूके पार्टी सबसे आगे निकल के आ रही है। अब अगली जो राजनीति है उसको देखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम विदेशियों को इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देने के मूड में हैं, किसी भी सूरत में एंट्री नहीं करने देंगे। यानी कि कीर स्टारमर पहले से एक्टिव है प्रधानमंत्री, 52 से ज़्यादा लोग उन्होंने बाहर कर दिए हैं और छापेमारी लगातार जारी है और किसी भी सूरत में वो एंट्री नहीं करने दे रहे। वो फ्रांस के राष्ट्रपति से वो अपने आप को लोगों की नज़रों में दिखाना चाह रहे हैं कि हम अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हम ही बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जो रिफॉर्म यूके के नेता हैं नागेल फराज और जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, जिस तरह से उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है तो सभी पार्टियों का अब ये केंद्र बिंदु बन गया है। यानी अब इंग्लैंड में आप जा सकेंगे तो सिर्फ स्टडी वीज़ा पर जा सकेंगे। बात हम मुद्दे पर आते हैं कि जो अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा है, जो रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता हैं नागेल फराज, उन्होंने कहा है कि जो दुनिया का हर संकट की जिम्मेदारी इंग्लैंड नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी, लेकिन हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद पहला फोकस यही रहेगा कि इन सारे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालो, जो लोग कानून व्यवस्था में यहाँ बाधा बने हुए हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता और ये बाहर वाले नौकरियाँ कर रहे हैं, ये कम पैसे में नौकरियाँ कर लेते हैं, लोकल लोग नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, जेलें वहां से भर चुके हैं विदेशी लोगों से। तो ये मुद्दे सारे इंग्लैंड की राजनीति में गर्म है। यानी कि अब पूरी दुनिया में ट्रंप की राजनीति का असर दिखने लग गया है। और क्या ट्रंप ने शुरुआत की है ये ठीक किया है या गलत किया है, आप अपने कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।